बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 में यूनिट नंबर चैप्टर नंबर जो 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको जो पेपर में आना है वो आपके एमसीक्यूज होंगे जो कि 12 नंबर के होंगे और 12 एमसीक्यूज आपको आएंगे और 12 ही करने होंगे, उसमें किसी किस्म की कोई चॉइस आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारे पास एमसीक्यू है, कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स। किस में कोऑर्डिनेशन होती है? यूनिसेलुलर में होती है, मल्टी सेलुलर में होती है, या ए और बी दोनों में होती है, या फिर नन ऑफ दीज किस में होती है? तो कोऑर्डिनेशन जो है वो यूनिसेलुलर में भी होती है और मल्टी सेलुलर में भी होती है। सो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सी वाला बी एंड ए वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है कि एनिमल हैव हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। एनिमल्स में कितने तरह की कोऑर्डिनेशन होती है? तो एनिमल्स में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वाला कि प्लांट्स हैव हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। प्लांट्स में कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है? तो बेटा प्लांट्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम में होती है। उसके बाद आगे विच ब्रिंग अबाउट रिस्पांस इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में रिस्पांस कौन प्रोड्यूस करेगा? तो रिस्पांस जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या करते हैं? इफेक्टर रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। इफेक्टर जो भी एक्शन प्ले करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? रिस्पांस का नाम देंगे। एनी चेंज इन इन्वायरमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पांस। कोई भी चेंज इन्वायरमेंट्स में जो कि प्रोवोक करे रिस्पांस को, उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलाई का। सिंगुलर इसका स्टिमुलस है और प्लूरल इसका स्टिमुलाई होगा। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट्स विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स विच इज कॉल्ड स्टिमुलस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टिमुलस। क्या है हमारे पास यहाँ पे स्टिमुलस? हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों की तीनों जो है ये हमारे पास स्टिमुलस हैं। ऑर्गन्स, टिश्यू और सेल विच डिटेक्ट स्टिमुलाई। कौन से ऑर्गन या टिश्यूज़ हैं जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं? तो ये हमारे पास आ जाएंगे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर जितने भी हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन है वो सारे के सारे एज ए रिसेप्टर के तौर पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है विच वन इज़ द करेक्ट फॉर कोऑर्डिनेशन। कि कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ ठीक है? ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वो रिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। देन आ गया शो रिस्पॉन्स। उसके बाद आ गया रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड मैसेज टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन, या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक होगा कि कोऑर्डिनेटर जो हैं ये रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और पर्टिकुलर ऑर्गन तक उनको भेजेंगे फॉर द प्रॉपर फंक्शन के लिए। उसके बाद है हमारे पास कि विच वन इज कोऑर्डिनेटर इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या चीज़ कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रही होती है? तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो किसी से मिलकर बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। सो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा कि बोथ बी एंड सी। उसके बाद आगे कि प्रिंसिपल इफेक्टर्स इन ह्यूमन बॉडी आर। क्या है प्रिंसिपल इफेक्टर्स? तो वो हम जब इफेक्टर को डिफाइन करते हैं तो उसकी जब हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो एग्जांपल में हम कहते हैं मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये बोथ ए एंड बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है एक्शन परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स। इफेक्टर जो एक्शन प्ले करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे? रिस्पॉन्स का नाम हम उसको देंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस क्या चीज़ है? प्रोड्यूस करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करता है इमीडिएट रिस्पांस करता है बट शॉर्ट लिविंग रिस्पांस होता है। सो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे वाला ठीक है। उसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस लॉन्ग लिविंग रिस्पांस विच इज़ स्लो आएगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पांस होता है वो शॉर्ट लिविंग होता है और इमीडिएट होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पांस जो है वो लॉन्ग लिविंग होगा लेकिन स्लो होगा। प्रिंसिपल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। किस चीज़ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है? तो ये आएगा ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, नर्व्स पे, ऑल ऑफ दीज। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा है कि ये गैंग्लिया और नर्व्स पे मुश्तमिल होता है। सो यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करेंगे कि सी वाला ऑप्शन नर्व जो है उस पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है। नर्व में फिर हमने सेंसरी नर्व्स पढ़ी, मोटर नर्व्स की पढ़ी, फिर आगे उनका पाथवे हमने देखा। उसके बाद है न्यूरॉन इज अ यूनिट ऑफ विच सिस्टम। न्यूरॉन किसका यूनिट है? स्केलेटल सिस्टम का, मस्कुलर सिस्टम का, ग्लैंडुलर सिस्टम का, या फिर नर्वस सिस्टम का? तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन है।
न्यूरोग्लियल सेल सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, ब्लड को, मसल्स को, न्यूरॉन्स को या फिर बोन्स को। तो न्यूरोग्लियल सेल किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। न्यूरॉन्स क्या कंडक्ट करती हैं, इम्पल्सिस, आइंस, रिस्पॉन्स या फिर मैसेज। तो न्यूरॉन्स इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं। सो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन कंटेन न्यूक्लियस एंड, क्या चीज़ और होता है सेल बॉडी में, न्यूरॉन की जब हम सेल बॉडी की बात करते हैं तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म होता है। आगे जब हम दूसरी बात करते हैं तब हमें ये सेल बॉडी में ही हमें डेंड्राइट्स नज़र आते हैं और एक्सॉन जो है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है न्यूरॉन के साथ क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म। विच फाइबर कंडक्ट इम्पल्सिस टूवर्ड द सेल बॉडी, टूवर्ड्स द सेल बॉडी जो लेके आते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं और जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को लेके जाएंगे वो क्या होती हैं, एक्सॉन्स होते हैं। ए से मैंने आपको हिट दिया था यहाँ पे, ए से अवे है और ए से यहाँ पे एक्सॉन है। उसके बाद आगे विच फाइबर कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, वही चीज़ आ गई। ऊपर वाले में देखो तो ऊपर वाले में क्या चीज़ है, टूवर्ड द सेल बॉडी मैसेज आ रहे हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सॉन का नाम, उसको हमने डेंड्राइट का नाम दिया है। तो जब ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज आ रहे हैं तो वो क्या है, एक्सॉन है। अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, उसको हम क्या नाम देंगे, नर्व इम्पल्स का नाम देंगे। तो शवान सेल जो है वो स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल हैं। उसके बाद आगे पोन्स सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड, पोन्स जो है वो कनेक्शन कायम करता है हमारे स्पाइनल कार्ड और सेरिबेलम में। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट वाला कि स्पाइनल कार्ड जो है किसकी कंटिन्यूशन है। तो स्पाइनल कार्ड कंटिन्यूशन है किस चीज़ की, थैलेमस की, हाइपोथैलेमस की, मेडोला की या फिर नन ऑफ दीज। तो स्पाइनल कार्ड किस चीज़ की कंटिन्यूशन है, मेडोला की कंटिन्यूशन है स्पाइनल कार्ड। उसके बाद है स्पाइनल कार्ड इज प्रोटेक्टेड बाय, तो मेनिंजेस की लेयर भी हैं जो कि ब्रेन को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं और तो डेफिनेटली वो स्पाइनल कार्ड को भी प्रोटेक्ट करेंगी और साथ ही साथ वर्टिबल कॉलम भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे स्पाइनल कार्ड को। सो हम कहेंगे कि बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सी वाले ऑप्शन में हम लिखेंगे बोथ ए एंड बी। उसके बाद ग्लैंड में से आ गया हमारे पास एमसीक्यूज के पैराथार्मोन इज ए सिक्रेशन ऑफ किसका है। तो पैराथार्मोन जो हार्मोन इसको जो सिक्रीट करेगा वो कौन है, पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि पैराथार्मोन हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा। एड्रिनल मेडुला रिक्रिएट्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एपिनेफ्रिन है, ग्लाइकोजन है या फिर एस्ट्रोजन है। तो एपिनेफ्रिन इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है ग्लाइकोजन डैश द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, ग्लाइकोजन क्या करता है, तो ग्लाइकोजन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा कि क्या करता है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। उसके बाद आगे इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन करेगा डिक्रीज करेगा हमारे ब्लड में शुगर लेवल को। ग्लूकागॉन और इंसुलिन अपोजिट जॉब कर रहे होते हैं। ग्लूकागॉन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है जबकि इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। उसके बाद आगे थी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ, किस चीज़ को वो कंट्रोल करते हैं, ये भी हमारा एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में साल्ट्स और वाटर जो है ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम है। उसके बाद है विच हार्मोन इज सेड टू बी द एमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रेनालिन जो हार्मोन है ये एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, एड्रेनालिन। सो ए वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ठीक है। उसके बाद है आइलेट्स ऑफ लैंग्रियॉन्स सिक्रीट्स, क्या चीज़ सिक्रीट करेंगे, इंसुलिन को करेंगे, ग्लूकागॉन को करेंगे, एपिनेफ्रिन या फिर बोथ ए एंड बी। तो आइलेट्स ऑफ लैंग्रियॉन जो है ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गया टेस्टिस सिक्रीट्स अ हार्मोन, क्या टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन जो है उसको सिक्रीट करते हैं, टेस्टिस होती हैं मेल में। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म है, गिग्नेटिज्म है, एक्रोमेगली है या फिर गोइटर है। तो अगर हम देखें तो गोइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड्स उसका लिंक है, तो ड्वार्फिज्म, गिग्नेटिज्म और एक्रोमेगली जो है ये सोमेटोट्रोफिन हार्मोन या जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ये तीनों टर्म हम उसमें यूज़ करेंगे, ड्वार्फिज्म भी, गिग्नेटिज्म भी, एक्रोमेगली भी, गोइटर जो है वो इनमें नहीं है। सो डी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ गया कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, कौन सा हार्मोन जो है थायराइड को ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो वो हमारे पास आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जिसको एब्रीवेट हम करते हैं TSH के साथ। उसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर ऑक्सीटोसिन एंड, क्या चीज़ करता है वो,
ऑक्सीटोसिन के साथ वैसोप्रेसिन जो है वो सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद है इट इंक्रीज द रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन, तो ये वैसोप्रेसिन का ये फंक्शन है, वैसोप्रेसिन ये काम करेगा। ये क्या काम करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर की, कहाँ से? फ्रॉम द नेफ्रॉन से। उसके बाद आ गया डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। शुगर पेशेंट में इंसुलिन की जब कमी होती है तो फिर हम उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसके बाद आएगा डायबिटीज़ मिलेटस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये भी इसका भी आंसर आएगा, इंसुलिन। विच हार्मोन काज इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, तो ये पोस्टीरियर लूब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसमें हमने दो हार्मोन पढ़े हैं, एक हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा है और एक हमने वैसोप्रेसिन पढ़ा है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ये ब्रेस्ट से मिल्क के इजेक्शन को कंट्रोल करता है। उसके बाद आगे थायरॉक्सिन इज अ सेक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड? थायरॉक्सिन, तो ये थायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। उसके बाद आ गया गॉइटर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो फिर वो किसका बाइस बनेगी? गॉइटर का। कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन रेगुलेट द लेवल ऑफ डैश आयन इन द ब्लड, तो कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में कंट्रोल कर रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन मतलब कि कैल्शियम और कैल्सिटोनिन, इस चीज़ से आपने इसको याद करना है। कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन किसको रेगुलेट कर रहे हैं? कैल्शियम आयन को रेगुलेट कर रहे हैं हमारे ब्लड में। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इन मेल आर डेवलप्ड बाय टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से रिलीज होगा हार्मोन, वो मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। पर्सन विद डायबिटीज़ एक्सपीरियंस, उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ बॉडी वेट, वीकनिंग ऑफ मसल एंड टाइटनेस, स्ट्रेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें उनमें होती हैं। उनका बॉडी वेट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ गिर रहा होता है, प्यास बहुत जल्दी उनको लगती है, मसल्स में उनको वीकनेस हो जाती है और थकावट उनको रहती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो आएगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आ जाएगा फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर सच एज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज ड्यू टू द, किसकी वजह से? कौन से हार्मोन की वजह से? ये प्रोजेस्टेरॉन है जो कि उसमें फीमेल में सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से जो है वो फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर सिक्रीटेड बाय ओवरीज में, ये सिक्रीट होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो मेल में टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी मेजर रीजन्स। ह्यूमन ब्रेन को हमने डिवाइड किया था 3 मेन रीजन में। वन ऑफ देम जो था वो फोर ब्रेन था, देन मिड ब्रेन था, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन आ गया था। तो ह्यूमन ब्रेन को कितने में डिवाइड किया हुआ है? 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने ये टॉपिक आपसे डिस्कस किया था कि लार्जेस्ट एरिया, जब बात होगी लार्जेस्ट एरिया की ब्रेन की, तो वो फोर ब्रेन है। और अगर फोर ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट को डिस्कस किया पूछा जाए तो वो आप सेरिब्रम बोलोगे, ठीक है। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है? फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। थैलमस लाइज जस्ट बिलो, कहाँ पे? हाइपोथैलमस में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में या फिर मेडोला में? तो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे क्या चीज़ पड़ी हुई है? थैलमस है। विच वन इज इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, तो थैलमस जो है वो हमारे बॉडी में पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। थैलमस जो कि पार्ट है किस चीज़ का? फोर ब्रेन का, जिसकी लोकेशन किधर है? सेरिब्रम के नीचे। हाइपोकैम्पस फंक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरीज, नई मेमोरी बनाना किसका काम है? हिपोकैम्पस का। उसके बाद आ गया जस्ट बिलो थैलमस देयर इज अ सेरिब्रम। जस्ट बिलो द थैलमस जो आएगा वो हाइपोथैलमस है, और जो थैलमस की लोकेशन है वो किसके बिलो है? वो सेरिब्रम के बिलो है। तो यहाँ पे इसके वाला करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा हाइपोथैलमस। थैलमस के नीचे कौन है? हाइपो, क्योंकि हाइपो का मतलब क्या है? बिलो। तो बिलो द थैलमस जो स्ट्रक्चर आई है हमारे पास वो क्या होगी? हाइपोथैलमस होगी। उसके बाद आएगा विच वन कंट्रोल रैंक, पेन, प्लेयर एंड सारो, तो ये हाइपोथैलमस इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलमस कंट्रोल सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन को हाइपोथैलमस कंट्रोल कर रहा होता है। लार्जेस्ट पार्ट जो है फोर ब्रेन का वो क्या है? सेरिब्रम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है? फोर ब्रेन है, और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है? सेरिब्रम है। विथड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में हम क्या करते हैं कि फौरी तौर पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कोई भी रिस्पांस जो है वो क्लिक कर देता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्स एक्शन का। हीट स्टिमुलेट व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर इन स्किन,
तो टेम्परेचर और पेन रिसेप्टर जो है वो हमारे बॉडी में हीट को स्टिमुलेट करते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट पाथवे, इसका क्या आएगा, इसका ये आएगा कि स्टिमुलस जो है, सी वाला ऑप्शन है इसका। स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर है, रिसेप्टर जो है वो अपने मैसेज उसको कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं, कोऑर्डिनेटर से देन इफेक्टर में जाते हैं, इफेक्टर से आगे फिर वो कहाँ पे जाएंगे, रिस्पॉन्स शो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ गया कि लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कितनी है। तो हमारे पास कितनी लेंथ है स्पाइनल कॉर्ड की, 40 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, 40 सेंटीमीटर। बटरफ्लाई शेप्ड सेंट्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सराउंड, किस चीज़ को उसने सराउंड किया होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है बटरफ्लाई शेप ने उसको सराउंड किया होता है। हाउ मैनी स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, 31 पेयर्स। क्रेनियल नर्व जो थे वो 12 पेयर थे और स्पाइनल नर्व जो है वो कितनी है, 31 पेयर हैं। स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ व्हाट टाइप, स्पाइनल नर्व सारे के सारे मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड होंगे, जबकि क्रेनियल में कुछ सेंसरी थी, कुछ मोटर थी, कुछ मिक्स थी, जबकि स्पाइनल नर्व सारे के सारे क्या हैं, मिक्स्ड नर्व हैं। ईच स्पाइनल नर्व अराइज बाय हाउ मैनी रूट्स, हर स्पाइनल कॉर्ड से 2 रूट्स निकलती हैं, एक को हम डॉर्सल रूट कहते हैं, दूसरे को हम वेंट्रल रूट्स कहते हैं। उसके बाद आ गया विच वन इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है कि ये हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, ए वाला भी ठीक है। फिर ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ये भी ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो आएगा ऑल ऑफ दीज आएगा कि सारे के सारे काम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। तो बोथ ए एंड बी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन वो करेक्ट होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे नर्व्स और गैंग्लिया पे मुश्तमिल है। उसके बाद है गैंग्लिया क्या है, आर द क्लस्टर ऑफ, गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। न्यूरॉन्स का नहीं होता ये गैंग्लिया जो है वो क्लस्टर है किस चीज़ का, सेल बॉडी का वो क्लस्टर होता है। एंडोक्राइन सिस्टम यूजेज, कितनी किस्म की कम्युनिकेट, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं कम्युनिकेट के लिए, तो वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। उन केमिकल में से जिनको हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करेंगे। विच वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन हमारे पास यहाँ पिट्यूटरी जो है वो एंडोक्राइन है, थायराइड ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एड्रेनल भी एंडोक्राइन है। तो हमारे पास जो लिवर है वो एक्सोक्राइन के तौर पे काम कर रहा होता है। विच ग्लैंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अटैच होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। सोमैटोट्रोफिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सोमैटोट्रोफिन जो है ग्रोथ हार्मोन जिसको हम कहते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंटीरियर लूब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद है सोमैटोट्रोफिन प्रमोट्स द डैश ऑफ द बॉडी, किस चीज़ को प्रमोट करता है वो, जॉब्स को, कम्युनिकेशन को, स्वेटिंग को या ग्रोथ को। तो सोमैटोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन है, तो ये हमारे बॉडी में किस चीज़ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। ओके बच्चों, ये थे हमारे शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो MCQs थे वो मैंने आपसे शेयर किए चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में मैं रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है उसका शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो MCQs हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।